तो हमने कल जो सेशन दिया देखा था सिक्वल प्रोफाइलर, और आज हम देख रहे हैं एक्सटेंडेड इवेंट। तो दोनों जो आप कह सकते हैं, जो दोनों कैपेबिलिटी है, दोनों कैपेबिलिटी का मेन टारगेट है कि ट्रेस करना बेसिकली, कि कोई भी अगर इवेंट अगर आपके प्रोडक्शन सर्वर पे चल रहा है या कहीं भी चल रहा है तो उसको ट्रेस कैसे कर सकते हैं। तो आपका एक्सटेंडेड इवेंट और प्रोफाइलर में बेसिकली आपको थोड़ा मेजर डिफरेंसेस बता दें। दोनों अगर प्रोफाइल वो है, ट्रेसिंग टूल है जो आपको ट्रेस करके बताता है कौन सा इवेंट चल रहा है, किस होस्ट के थ्रू चल रहा है। तो दोनों में डिफरेंस क्या है? दोनों आपका ट्रेस टूल है, लेकिन बेसिकली यहाँ पे मेजर डिफरेंस क्या है कि जो एक्सटेंडेड इवेंट है लाइट वेट है। कि जब भी आप सर्वर पे कनेक्शन बनाते हैं, बेसिकली अगर कोई एप्लीकेशन आपका रिक्वेस्ट करता है, एप्लीकेशन के थ्रू डाटाबेस पे रिक्वेस्ट करता है, जैसे मान लीजिए कि आप कोई भी वेबसाइट से, सपोज कीजिए कि कोई ई कॉमर्स वेबसाइट से ऑर्डर आपने प्लेस किया, तो ऑर्डर प्लेस किया तो इंटरनली डेटाबेस के अंदर हो सकता है कि ऑर्डर टेबल हो, उसमें ऑर्डर टेबल में एंट्री आती होगी, तो फाइनली डेटाबेस को क्या करता है, इंसर्ट या अपडेट डिलीट कुछ भी एक्टिविटी करता है। तो उस एक्टिविटी को आपको अगर कैप्चर करना है तो आपको सिक्वल प्रोफाइलर और एक्सटेंडेड इवेंट को फॉलो करना है। उसके थ्रू आप पता कर सकते हैं कि कौन सी टास्क, कौन सी प्रोसीजर, कौन सी क्वेरी आपका उस इवेंट पे काम कर रहा है। क्या कि आपने तो एप्लीकेशन बनाया नहीं, मान लीजिए कोई ईआरपी पैकेज है, कोई बहुत बड़ा बैंकिंग का सॉफ्टवेयर है, हो सकता है कि आप सुने होंगे फिनेकल है। तो ये जो एप्लीकेशन होते हैं जो बैंक यूज करती है, वो बहुत बड़ा मतलब कि एप्लीकेशन होता है, और उस एप्लीकेशन का एक एक मॉड्यूल पे कितने हजारों आदमी काम करते हैं। तो अगर मैं कहूं कि स्ट्रेट फॉरवर्ड एज अ डीबीए, आप कैसे पता करेंगे कि कौन सा प्रोसीजर चाहे कौन सा क्वेरी परफॉर्मेंस अच्छा नहीं दे रहा है? सपोज कीजिए कि कभी कभी आप नोट नोट भी किया होंगे, हो सकता है कि आपको पता भी लगा होगा कि बैंकिंग के जब लॉगिन करते हैं तो लॉगिन का तो पेज काम करता है, लेकिन अकाउंट की बैंक स्टेटमेंट देखने जाते हैं वो दिखता नहीं है। कभी कभी हो सकता है कि लॉगिन ही नहीं हो रहा है, और आपका हो सकता है ऐप के थ्रू हो रहा है और आपका नेट बैंकिंग के थ्रू नहीं हो रहा है। ऐसे आप देखे होंगे, कभी कभी ऐसा सिचुएशन आता है। कभी ऐसा भी होता है कि लॉगिन कर रहे हैं, बैलेंस देख पा रहे हैं, लेकिन उसका जो बैंक स्टेटमेंट आपको देखना है, जैसे कि मिनी स्टेटमेंट, जैसे कि आपको 10 रिकॉर्ड चाहिए, कभी वो नहीं दिख रहा है। कभी हो सकता है कि आपका 1 ईयर या 3 मंथ का बैंक स्टेटमेंट चाहिए, वो नहीं दिखता है। तो बेसिकली आपको पता करना हो, जैसे मान लीजिए मैं रवि को कह रहा हूँ कि रवि ये बताओ कि जो आपका बैंक स्टेटमेंट दिख रहा है उसके अंडरलाइन कौन कौन से स्टोर प्रोसीजर और कौन कौन से क्वेरी चल रहा है। तो कैसे पता करेंगे कि ये तो डेवलप किए नहीं है, और हो सकता है कि 10,000 लाइन का कोड हो उसमें, या 5,000 लाइन का कोड हो, डॉट नेट का कोड हो सकता है कि जावा का कोड हो, या आपका हो सकता है पीएचपी का कोड हो, क्योंकि ये पीएचपी जावा और डॉट नेट के डेवलपर है नहीं, ये SQL डीबीए है। तो वो कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? तो उसको पता करने के लिए बेसिकली ये सारे टूल का हेल्प लेंगे, जैसे कि मैंने कहा कि प्रोफाइलर को और एक्सटेंडेड इवेंट को, और उसके थ्रू आप उसके अंडरलाइन क्वेरी या प्रोसीजर को आप गेट कर सकते हैं कि एक क्वेरी इस इवेंट पे चल रहा है। तो बेसिकली एक्सटेंडेड इवेंट हमारा एक लाइट वेट टूल है, और जिसे आप ट्रेसिंग कर सकते हैं कि परफॉर्मेंस मतलब कि कौन सा अंडरलाइन क्वेरी चल रहा है या प्रोसीजर चल रहा है। उसके बाद भी अगर मैं कहता हूं कि सपोज कीजिए कि एज अ डीबीए एक सर्वर पे हजारों लाखों रिक्वेस्ट आ रही है, आपको कैसे पता करना है कि कौन से रिक्वेस्ट काफी आ रही है, किस पे हमें फोकस करना चाहिए? सपोज कीजिए कि मैं कह रहा हूं कि बैंक स्टेटमेंट का रिक्वेस्ट, अब एक हायरार्की बनाते हैं कि कोई बैंक के बैलेंस चेक करने के लिए 1,000 आदमी आ रहा है, मिनी स्टेटमेंट को चेक करने के लिए हो सकता है कि 40 आदमी आ रहा है, और बैंक स्टेटमेंट देखने के लिए हो सकता है कि 10 बंदे आ रहे हैं। ऐसा हो सकता है, और ऐसा ही केस हो सकता है। तो आप किस टास्क पे अधिक फोकस करेंगे परफॉर्मेंस को ट्यून करने के लिए? तो जब अधिक रिक्वेस्ट आएगा,
इट मीन्स कि उसको मुझे हाई प्रायोरिटी लेना है, कि उसके थ्रो हो सकता है कि आपका SQL सर्वर का या कोई डेटाबेस का परफॉर्मेंस डिग्रेड हो सकता है, कि बहुत सी काउंट उसका आ रहा है, इट मीन्स कि परफॉर्मेंस उस पर फोकस करना है। अगर मैं कहता हूं कि एक बंदा पूरे दिन में एक बार आता है, उसका परफॉर्मेंस, और कोई बंदा हर सेकंड में एक रिक्वेस्ट आता है किसी काम के लिए, किसी टेबल के लिए, जैसे कि मैं कहता हूं ट्रांजेक्शन टेबल को चेक करने के लिए बंदा आता है, हर सेकंड में एक आता है। और मैं कह रहा हूं कि प्रोफाइल, अपने प्रोफाइल को चेक करने के लिए कि मेरा नाम क्या है, पैन नंबर क्या है और एड्रेस क्या है, उसको चेक करने के लिए पूरे दिन में एक बंदा आता है। तो आपको क्या की फोकस क्या करना है, किस पार्ट को ट्यून करेंगे जिससे सर्वर का परफॉर्मेंस इंप्रूव होगा बेसिकली। तो उसको आइडेंटिफाई करने के लिए भी एक्सटेंडेड हेल्प करता है। तो मैं एक डॉक्यूमेंट क्रिएट किया हूं जिसको आपको दिखाता हूं, और जिसे पता लग जाता है कि हमें किसको चूज करना चाहिए। तो यहाँ पे मैंने दिखा है, कंपैरिजन लगाया है, सीक्वल प्रोफाइलर वर्सेस आपका एक्सटेंडेड इवेंट। ओके। तो बेसिकली क्या है, जो एसक्यूएल प्रोफाइलर एंड एक्सटेंडेड इवेंट्स आर बोथ टूल्स इज SQL server have to capture, analyze performance related event, but they different capability use case for the performance impact। तो दोनों का काम एक ही है, कि हमें क्या करना है, कैप्चर करना है और एनालाइज करना है परफॉर्मेंस, जिसमें मल्टीपल इवेंट होते हैं। जैसे कि आपको मैंने प्रोफाइलर बता चुका हूं कि उसमें इवेंट होते हैं, जैसे मान लीजिए कि एसपी कंप्लीटेड, मैंने स्टोर प्रोसीजर का इवेंट है। एसपी स्टार्टेड, स्टोर प्रोसीजर का इवेंट है। टीएसक्यूएल का भी इवेंट है, जैसे एसपी टीएसक्यूएल स्टार्टेड और टीएस कंप्लीटेड। कभी कभी आपको एग्जीक्यूशन प्लान भी देखना है, तो प्लान भी आप कैप्चर कर सकते हैं, आप दोनों प्रोफाइलर और एक्सटेंडेड इवेंट। अगला बात करता हूं, और ये इंटरव्यू में पूछा जाता है बेसिकली, कि अगर आपके पास एनालिसिस टूल है और ट्रेस को कैप्चर करने वाला टूल है, तो आप कौन सा प्रीफर करेंगे। तो बेसिकली आज आप डिसाइड कर सकते हैं कि कौन सी टूल आप प्रीफर करेंगे। तो आपको बताऊं कि सीक्वल प्रोफाइलर जो है लिगेसी टूल है। ये इनिशियली जब ही जैसे कि सीक्वल सर्वर लॉन्च हुआ था, तो मैं कह रहा हूं कि जैसे कि 2005 से मैं देख रहा हूं कि सीक्वल प्रोफाइलर है। तो ये आपका लिगेसी टूल है, जो ट्रेस करता है, मॉनिटर करता है सीक्वल सर्वर इवेंट को। जैसे पहला, SQL Server is a legacy tool that allow you to trace, monitor SQL Server events, such query, store procedure, login, event and more। तो ये आपका SQL प्रोफाइलर का कैपेबिलिटी है। प्राइमरली इसका क्या है, डिबगिंग, ट्रबल शूटिंग, ऑडिटिंग। हमें क्या करना है, ट्रबल शूटिंग में बेसिकली इसको यूज करते हैं आपका SQL प्रोफाइलर, जिससे आपको, जैसे मान लीजिए कि मैंने कहा कि कोई परफॉर्मेंस इशू आ रहा है, उस परफॉर्मेंस इशू को कैसे आप फाइंड आउट करेंगे कि ये परफॉर्मेंस इशू है, और कौन बंदा इस सेशन को या उस क्वेरी को या प्रोसीजर को चलाया है। तो उसको भी आप कैप्चर कर सकते हैं। और जब मैंने बताया था कि अगर सपोज कीजिए कि डीबीए का तो ये एक्टिविटी नहीं है कि वो रात भर 24/7 काम करेगा। हो सकता है कहीं कहीं छोटी जो कंपनियां होती है, उसमें हो सकता है कि लेस देन 5 डीबीए होते हैं, और 5 डीबीए में कंप्लीट शिफ्ट 24/7 नहीं चलाया जा सकता है। कम से कम एक शिफ्ट में हमें 2 डीबीए चाहिए। तो उस हिसाब से अगर मान लीजिए किसी कंपनी में 2 या 4 डीबीए है, तो वो कैसे रात में कौन सा काम करेगा। तो बेसिकली रात में कोई इशू आता है, तो उसके लिए हम जैसे कि सीक्वल प्रोफाइलर या एक्सटेंडेड इवेंट को ट्रेस इनेबल करके कैप्चर कर लेंगे, और कल नेक्स्ट डे में आके एनालाइज करेंगे, जिससे पता लग जाए कि कौन सा कल्प्रिट है, कौन बंदा चला रहा है, क्या प्रोसीजर चला रहा है, उस समय क्या लोड है। इसका लिमिटेशन क्या है, आपका लिखा हुआ है, इट कैन बी इंट्रोड्यूस सिग्निफिकेंट ओवरहेड सर्वर स्पेशली इन प्रोडक्शन एनवायरनमेंट। बेसिकली ये जब भी अगर मान लीजिए कि मैं कहता हूं कि प्रोडक्शन पे चलता है, तो बेसिकली ओवरहेड क्रिएट करता है प्रोडक्शन सर्वर पे या किसी भी सर्वर पे जहां पे आप चलाते हैं। तो ओवरहेड क्यों चलाता है, कि जैसे मान लीजिए कि मैंने कोई क्वेरी रन किया, तो वो क्वेरी इनकैप्सुलेट होता है आपके प्रोफाइलर पे भी। तो इनकैप्सुलेट होगा प्रोफाइलर पे, तो आपका क्या होगा, कि उस केस में आपका ओवरहेड होगा।
It is not a flexible as extended event term of variety of event you can capture. और एक और भी बात है, एक्सटेंडेड इवेंट जैसे कि ये लेटेस्ट है, तो इसमें मल्टीपल इवेंट ऐड हुआ है जो इवेंट आपके सीक्वल प्रोफाइलर में नहीं है. दिस टूल हैज deprecated its eventually phase of out of server favor new solution. और आपको बता दूं ये भी बात, सीक्वल प्रोफाइलर अभी आपको दिखता है और बेसिकली ये डेप्रिकेट होने वाला है, ये फीचर खत्म होने वाला है, तो बेसिकली इस केस में भी आप सीक्वल प्रोफाइलर को नहीं यूज करेंगे. पहला मेन इशू कि ये प्रोडक्शन सर्वर या जो भी सर्वर पे आप प्रोफाइलर चलाते हैं तो ये ओवरहेड क्रिएट करता है, और दूसरा ये फीचर खत्म ही होने वाला, तो इसको यूज करने की जरूरत नहीं है. तो जो मैंने पढ़ाया, तो आप प्रीफर करेंगे कि हमें अब एक्सटेंडेड इवेंट को यूज करना है. तो अब एक्सटेंडेड इवेंट के बारे में बता देता हूं, उसके बाद डेमो सेशन स्टार्ट करेंगे. तो बेसिकली आप देख रहे हैं, एक्सटेंडेड इवेंट इज अ मोर मॉडर्न फ्लेक्सिबल लाइटवेट फ्रेमवर्क टू कैप्चरिंग एनालाइजिंग परफॉर्मेंस डेटा इन अ सीक्वल सर्वर. तो बेसिकली ऐसा नहीं कि ये सारे डेटाबेस सर्वर को सपोर्ट करता है, जो भी आपके सीक्वल सर्वर है उसके लिए एक्सटेंडेड इवेंट आपको सपोर्ट करता है. ए लाइट वेट है. पहला क्वेश्चन मैंने कहा कि ये लाइट वेट प्रोफाइलर नहीं है, ये लीगेसी टूल है और ये आपका लाइट वेट है. तो जो शुरू में प्रोफाइलर में काम किया उसको लग रहा होगा प्रोफाइलर अच्छा है देखने के, इंप्लीमेंट करने के पर्सपेक्टिव से, और एक्सटेंडेड इवेंट उसको थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा होगा. लेकिन मैं आपको बताऊं, ये फ्लेक्सिबल है, लाइट वेट है. जैसे कि ये प्रोडक्शन या नॉन प्रोडक्शन सर्वर पे ये ओवरहेड नहीं क्रिएट करता है. It is suitable for the monitoring, troubleshooting, performance tuning, and prefer option to capturing wide variety of event to the server. तो एक तो है कि मैंने आपको बोला कि ये जो इवेंट शुरू में लॉन्च हुआ था तो इसके कम इवेंट सपोर्टेड है, यहाँ पे एक्स्ट्रा इवेंट आपके सपोर्टेड है. ये ट्रबल शूटिंग मॉनिटरिंग के लिए इसको यूज किया जाता है, दोनों का काम वही है, आपका मॉनिटरिंग एंड ट्रबल शूटिंग. फीचर क्या है, एक्सट्रीमली लो ओवरहेड. तो बेसिकली ये भी ओवरहेड क्रिएट करता है, लेकिन आप ये नहीं कर सकते हैं जो यहाँ पे अगर ओवरहेड क्रिएट कर सकता है करता है, यहाँ पे बहुत ओवरहेड क्रिएट करता है, और कभी कभी आप प्रोफाइलर को चलाएंगे तो प्रोडक्शन सर्वर का भी परफॉर्मेंस डिग्रेड होता है. तो आपका ये लेस लो ओवरहेड क्रिएट करता है, जिससे आपका प्रोडक्शन कम इम्पेक्ट होगा. ओके. ये हाईली कस्टमाइज होता है, ये फिल्टर कर सकते हैं, कैप्चर कर सकते हैं. और इसमें एक और भी बात बताऊं कि अगर सपोज कीजिए कि एक्सटेंडेड इवेंट में मुझे ग्रुपिंग करना है, या आपको जैसे कि सम करना है, ग्रुप करना है, एग्रीगेट करके देखना है कि कौन सा सेशन कितना आ रहा है, तो पूरे इसमें फैसिलिटी है कि उस डाटा पे आप प्ले कर सकते हैं. तो मेनली आपको अगर मैं बताऊं, प्रोफाइलर आपको पता होना चाहिए बेसिकली, क्योंकि इंटरव्यूअर पूछता है कि बहुत, जैसे कि अभी तक वो डीकमीशन फीचर नहीं हुआ है, डेप्रिकेट नहीं हुआ है, लेकिन डेप्रिकेट हो जाएगा. तो मेन आपका टारगेट ये है कि आपके माइंड में होना चाहिए, प्रोफाइलर के बारे में पता होना चाहिए कि बोथ आर ट्रेसिंग टूल, बट ये प्रोडक्शन पे बहुत ओवरहेड क्रिएट करता है और ये आपका लो ओवरहेड क्रिएट करता है. ओके. तो ये आपके माइंड में होना चाहिए बेसिकली. तो ये एक इंटरव्यू क्वेश्चन है कि हमें एक्सटेंडेड इवेंट यूज ही क्यों करना चाहिए इंस्टेड ऑफ सिक्वल प्रोफाइलर. ओके. तो आपको अब आइडिया लग गया कि फाइनली आपको एक्सटेंडेड इवेंट क्यों यूज करना है. जो कैपेबिलिटी कल मैं बताया था वही सेम कैपेबिलिटी आपको बताने जा रहा हूं. तो बेसिकली नेक्स्ट सेशन में नहीं, अभी हमारे पास टाइम है, तो स्टार्ट करते हैं एक्सटेंडेड इवेंट नेक्स्ट सेशन में.